को ज्ञात करने के लिए। चलिए ध्यान देते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस रहता है तो उसमें बीच का प्रतिरोध काम करता है, बैलेंस अवस्था में बीच का प्रतिरोध काम नहीं करता। आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन देगा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज देगा, भले इसके बीच में एक तो गैल्वेनोमीटर लगा दे। देखिए गैल्वेनोमीटर जो होता है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लगाएगा, ये धारा की उपस्थिति को नापता है। गैल्वेनोमीटर क्या नापता है? धारा के। लेकिन ये इतना खराब है कि ये धारा नाप नहीं सकता है, ये नहीं बता सकता कि कितने एम्पियर की धारा है, बस ये बताएगा कि धारा आ रही है या धारा जा रही है। तो कभी कभी ना एक बार क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे दिया था 10 और यहाँ दे दिया था x, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था कि x के किस मान के लिए गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं जाएगी। आपको पता है कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस रहता है तो 20 से धारा नहीं जाती। व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस के लिए आमने सामने का गुणनफल बराबर होना चाहिए। तो 10 में 3 का गुणा किए हैं तो 30, उसी तरह 15 में कितना गुणा करते? 2। तो x का मान जब 2 रखेंगे तो इसका भी गुणनफल कितना आ जाएगा? 30। तो उस स्थिति में क्या 20 से धारा जाएगी? उस स्थिति में धारा 20 से नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? गैल्वेनोमीटर धारा नापता है या धारा की उपस्थिति? धारा की उपस्थिति, ये धारा नहीं नाप सकता है। तो ये हो गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस अवस्था में होता है। तो बैलेंस निकाल ही सकते हैं आप लोग। अब अनबैलेंस एक आपको दे देते हैं, आप बनाएंगे। देखिए इसमें कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में ना हम देंगे तो कैसे करके दशमलव में चल जाएगा।